अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, माशाल्लाह मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है। आज है फ्राइडे। अभी जो है ना 10:30 बजे का टाइम है और बारिश बहुत तेज़ होना स्टार्ट हुई थी अचानक से सुबह। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था, खुला हुआ था। बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि इनके स्कूल के जो मैनेजर है ना वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैसेज आ गया था रात ही, तो इसलिए आज इनका लीव हो गया था। और ये मेरा इंडोर प्लांट था, ये मैंने अंदर रख लिया था। मैंने ना कई बार इंडोर प्लांट लिए हैं लेकिन अंदर रखे हैं पर वो होते ही नहीं है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। अब मैंने ना सब बाहर ला कर रखा था, शायद ये बारिश की वजह से है ना थोड़ी सी इसमें जान पड़ जाए। इसके ना लीव्स भी बड़ी खूबसूरत सी, बिल्कुल आर्टिफिशियल सी लगती थी। और ये देखो शीरो है ना, जैसे मैं ऊपर आती हूँ ना बालकनी में, मुझसे पहले आकर बैठ जाता है। इसको ना यहाँ खुला खुला लगता है, नीचे सारा बंद बंद है ना, तो इसका दिल लगता है। मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना तब भी यहीं आकर बैठ जाता है। और बारिश इतनी तेज हवा के साथ है ना, बारिश आड़ी आड़ी सी जा रही थी, बहुत तेज बारिश होने एकदम स्टार्ट हुई थी। और नहा धोकर बच्चे भी फ्रेश हो चुके हैं। घर की हमने क्लीनिंग वगैरह कर दिया, चाहे जितनी तेज बारिश हो, लेकिन जब तक घर क्लीन ना हो जाए ना सुकून नहीं मिलता है। बहुत से है ना सोचते हैं कि बारिश हो रही है तो बाद में करेंगे, जब बारिश रुक जाएगी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी सबर नहीं होता, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी। मैं जो है ना नाश्ता करने से पहले पहले ना पूरा घर क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद बस किचन का काम रह जाता है। और साथ साथ है ना इन्होंने नात भी लगा रखी थी। अरे वाह, इनाया तो नहा धो के फ्रेश हो गई। जुम्मा मुबारक इनाया। आपको भी। थैंक यू। अब नाश्ता नहीं करना? तो नाश्ता करो पहले। वाइट कुर्ता पजामा पहन के सेट हो गई इनाया तो है। अच्छा लग रहा है? फूल वाला कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, है ना? कंफर्टेबल है ना? अच्छा है ना? हाँ, और बना दूंगी ऐसे अलग अलग कलर में, प्लेन ही है ना। और यहाँ पर है ना हस्बैंड भीगते हुए आए, सारा नाश्ते का सामान लाए थे। और जब ये घर से गए थे ना उस टाइम पर बारिश नहीं थी, और अभी आए ना तो पूरे भीगते हुए आए, बहुत तेज एकदम स्टार्ट हुई थी बारिश। तो नाश्ते के लिए ना आज हस्बैंड ने सरप्राइज दे दिया था। बीकानेर वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से लाई थी प्याज की कचौरी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गाजियाबाद में है ना चौधरी मोड़ पर है, तो घर से काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी है ना ये गए थे ना, अपने ऑफिस भी गए थे किसी काम से सुबह सुबह, तो बस वहीं से ही है ना लेते हुए आ गए थे। बारिश इतनी तेज थी कि ऊपर का लिफाफा जो था ना वो भीग गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको ओवन में गर्म कर लेंगे। और साथ में लाए थे जूस, फ्रूटी भी लाए थे, दही भी लाए थे, कि जिसका जो दिल करेगा ना वो पी लेगा, या तो दही की लस्सी बन जाएगी या तो फिर जूस वगैरह ही। तो बस अभी मैं ना जूस फ्रीज में रख रही हूँ क्योंकि खुशी बुशरा अभी फ्रेश नहीं हुई है, वो होंगी फिर हम एक साथ नाश्ता करते हैं सब बैठकर। जिस दिन स्पेशल में इन बच्चों की छुट्टी वगैरह रहती है स्कूल की उस दिन। और लंच के लिए है ना हस्बैंड ने कोफ्तों का कीमा भी लाकर रख दिया था कि चलो कोफ्ते बन जाएंगे आज। तो बस मैंने कहा चलो बच्चे इतने फ्रेश वगैरह होते हैं ना, तो मैं इसे कीमे को भी धोकर और जाली में डालकर रख दूंगी, तो इसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाएगा। तो ये प्याज की कचौरी है ना हस्बैंड वहां से गर्म करा कर नहीं लाए थे, ऐसे ही ले आए थे कि चलो घर पर ही गर्म हो जाएगी, क्योंकि जाने में फिर दोबारा ठंडी हो जाती है। और मैं सोच रही थी कि ना ओवन में रख के गर्म कर लूंगी, लेकिन फिर है ना अचानक से लाइट ही चली गई। और मैंने कहा लाइट का इंतजार करें, तो बारिश वैसे हो रही है, पता नहीं कितना टाइम लगे। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से आना, अब इनको तवे पर ही गर्म कर लेती हूँ। और बच्चों के लिए है ना ये पनीर फुटलॉन्ग लाए थे, ये भी बीकानेर वाले का बहुत ज़्यादा टेस्टी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो बस यहाँ जो है हमारा नाश्ता हो रहा है, और नाश्ता जो है ना हमारा डिफरेंट डिफरेंट रहता है, मतलब सेम नहीं रहता है रोज़ डेली का। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उस वक्त तो बच्चे है ना कुछ खाते हैं, कभी कुछ नहीं भी खाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन है ना छुट्टी वगैरह होती है ना, उस दिन है ना अलग अलग तरीके के। कई बार ऐसा होता है ना कि लेट उठते हैं ना, तो फिर डायरेक्ट है ना लंच ही होता है, फिर नाश्ता वगैरह स्किप करना पड़ जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। फिर मैं ना टाइम से ही खाना बना लेती हूँ सुबह में उस दिन, तो फिर डायरेक्ट है ना हम सब लंच ही करते हैं। और हकीकत बताऊँ ना, नाश्ता करने के बाद है ना मुझसे कोई काम होता ही नहीं है, कम से कम 1 घंटा चाहिए मुझे, फिर है ना उसके बाद मैं लगती हूँ किचन में जाकर। इसलिए है ना मैं घर की सफाई जो है ना नाश्ता करने से हमेशा पहले ही करती हूँ। मतलब ये मुझे शुरू से ही आदत है, जब मेरी शादी नहीं होती ना, मैं अपने मैके से ही मुझे आदत पड़ी हुई थी। पहले मैं घर की पूरी सफाई वगैरह करती थी, उसके बाद ही मैं नाश्ता करती थी। और आज भी है ना मुझे यही आदत पड़ी हुई है, मेरी यही हैबिट है कि चाहे जितनी देर हो रही हो, पहले मैं सफाई करूँगी घर की, उसके बाद ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठूँगी।
और आयत इनाया का ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है इस चीज़ पर। जैसे ही इनाया हमारे पास आकर बैठती है ना तो आयत पहले से गोद में चढ़ के बैठ जाती है कि मतलब मेरे अब्बू हैं, मेरी मम्मा है। और यहाँ पर जो है ना बच्चों की हंसी मजाक मस्ती वगैरह बातें शातें चल रही थी। तो क्योंकि है ना काफ़ी लेट नाश्ता किया था, वो भी हैवी कर लिया था, तो इसलिए लंच है ना फिर मैंने बनाया ही नहीं था। और फिर किचन में है ना मैं शाम के वक्त आई थी, तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे। मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लगने लगती है ना तो फिर जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो मैं कोफ्ते बनाने जा रही थी, लेकिन बच्चों का मूड हुआ मम्मा आप जो कबाब वाला कीमा बनाते हो ना वो वाला बना लो। तो कबाब वैसे बनाने में टाइम लगते हैं, और अगर इस तरीके का कीमा बना लो तो ये भी पूरा कबाब वाला ही टेस्ट देता है। तो मैं अभी बना ही रही थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर है ना ऑयल गर्म कर लिया है। कीमा जो है वो मैंने सुबह ही धोकर रख दिया था, वो पूरे अच्छे से जो है ना पानी उसमें से निकल चुका है। मैंने है ना 4 मीडियम साइज की प्याज जो है ना बारीक बारीक कट कर ली है। तो बस अभी जो है ना सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। इनको है ना तो ब्राउन करना है ना ही पिंक पिंक करना है, बस है ना 1 मिनट के लिए है ना इनको फ्राई करना है, जिससे कि इनका जो है ना थोड़ा कलर चेंज हो जाए, बाकी जो है इसका कच्चापन निकल जाए। खैर जी हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ कोफ्ते की जगह है ना कुछ और ही बन रहा है। जब वो आएंगे ना तो उन्हें भी सरप्राइज मिलेगा, ऐसे ही जैसे उन्होंने हमें नाश्ते में दिया था ना उसी तरह से आज उन्हें भी है ना शाम को यहाँ सरप्राइज मिलने वाला है। वैसे है ना ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर है ना ऐसा होता रहता है कि मैं कहती तो कुछ और हूँ लेकिन फिर है ना मैं कुछ का कुछ और ही बना देती हूँ। तो हस्बैंड भी बोलते हैं कि मतलब तुम कहती कुछ और करती कुछ और को समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ना चिकन मंगा लेती हूँ बनाने के लिए, फिर है ना उसे फ्रीज कर देती हूँ और अपनी मर्जी से है ना फिर कुछ भी है ना घर में से निकाल के बना देती हूँ। ऐसे माशाल्लाह ना हस्बैंड की आदत ऐसी है ना कि कभी भी है ना किसी चीज़ से कोई भी है ना उन्हें शिकायत है ही नहीं। मतलब कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो, उन्हें कुछ भी है ना किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बस वो यही बोलते हैं कि तुम है ना बस खुश देख कर है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बस तुम खुश रहो तो मेरी है ना खुशी अपने आप ही आ जाती है। मेरी है ना दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को है ना ऐसा ही शौहर अता करे। बहुत ज़्यादा है ना ठंडे मिजाज बोलते हैं ना एक तरीके से, वो वाले इंसान है। फिर यहाँ पर है ना मैंने प्याज जब हल्की सी है ना कच्चापन से निकल गया था ना, बिल्कुल है ना पिंक वगैरह नहीं करी थी ना, उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर कीमा डाल दिया था और कीमे का है ना कलर चेंज हो गया ना। फिर मैंने इसमें ना साबुत लाल मिर्च डाल दिए 3-4 तोड़कर, और मैंने ये हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट बनाकर रखा था ये डाल दिया है। मैंने 10-12 तकरीबन हरी मिर्च ली थी और हरा धनिया लिया था, तो बस इसका मैंने पेस्ट डाल दिया है। साथ में मैंने नमक डाल दिया है और साथ साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है 2 चम्मच। तो बस इसको है ना बस हाई फ्लेम पर मुझे है ना भूनना है, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है जो कोफ्ते वाला होता है ना वो वाला, तो ये गलने में भी है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसमें जितना भी ये पानी वगैरह है जो हमने डाला है ये खुश्क हो जाए, पहले मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना कीमे का जो पानी था ना वो अच्छे से हमारा खुश्क हो चुका है। बस इसको मैं पहले अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर है ना इसमें दही डाली है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने डाल दी होगी, और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम डाली है। इससे जो है ना इसका टेस्ट बड़ा ही क्रीमी सा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। 5 मिनट के लिए मैंने फिर दोबारा से और इसको भूना था, और उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। मैंने इसमें साबुत गरम मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि ये बारीक कीमा है ना तो फिर है ना वो मुँह में आता है और निकालने में भी है ना बड़ा मुश्किल रहता है। तो मैंने इसमें है ना बस ये पिसा हुआ गरम मसाला ही डाला है। बस ये अच्छे से हमारा भुन गया है, और मैंने इसमें थोड़ी सी है ना हल्दी भी डाली थी, वो स्किप हो गई है उसे बताना आपको। और यहाँ पर बस जो है ना मैंने टमाटर के स्लाइस लगा दिए हैं, और साबुत हरी मिर्चों को बीच में से मैंने कट कर लिया है, वो भी मैंने लगा दिए। साथ में ना मैंने थोड़े से कोयले दहका लिए थे, और मैंने उनको एक बाउल में रख के है ना बस हल्का सा मैंने इस पर ऑयल डाला था और इसमें मैंने स्मोक दे दिया था। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है इस कीमे के अंदर स्मोक, मतलब बिल्कुल है ना फिर कबाब वाला ही टेस्ट आता है। तो 15-20 मिनट के बाद है ना फिर मैंने इसको निकाल दिया था, और बड़ी ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर है ना बस अभी कबाब बनकर ही फारिग हुए हैं। तो अगर आपने है ना इस तरीके से है ना कीमा नहीं बनाया ना तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा इसको है ना हम अगर दावत वगैरह में मैंने साइड डिश में रखते हैं ना तो तब भी है ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर कबाब रखना है ना तो उसकी जगह अगर ये वाला कीमा रखे है ना तो भी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। खैर मुझे पता है कि इस कीमे को देख कर है ना आपके मुँह में ज़रूर पानी आ गया होगा बहुत ज़्यादा, मतलब ये है भी बहुत ज़्यादा टेस्टी कीमा। अच्छा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जब भी है ना इस कीमे को बनाओ ना तो ये दही वाली जो ग्रीन चटनी होती है ना इसको ज़रूर बनाना, और साथ में प्याज, तो मतलब इसका मज़ा ही बहुत ज़्यादा अलग है।
हर चीज़। ये जो है ना नेक्स्ट डे है और आज है ना बस मैंने कढ़ी बनाई है, साथ में जो रात मैंने कीमा बनाया था ना बस वो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। आज है ना सैटरडे है तो हस्बैंड भी बस जल्दी आ गए थे। अभी जो है बस हम यहाँ पर लंच कर रहे हैं और लंच के बाद है ना फिर दोबारा मौसम ऐसा हो गया था जैसे बारिश होने वाली हो और मुझे है ना मार्केट जाना था, थोड़ा सा कुछ काम था मुझे, काफ़ी टाइम से है ना पेंडिंग था। मैंने कहा चलो आज है ना मैं इसको करके ही आती हूँ। तो बस मुझे है ना थोड़ा सा कुछ फैब्रिक लेना था, एक मुझे रेड और एक मुझे ब्लैक कलर मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लेना था रेयन में। तो बस मैं वो लेने के लिए आ गई थी क्योंकि मेरे पास जो है ना जो कुर्ते थे ना जिनके साथ ट्राउज़र थे वो खुशी ने ले लिए थे, दोनों के खुशी करी थी मम्मा आप दूसरे बना लेना, तो उसके मैं कुर्ते लाई थी तो उसने वो दोनों लगा लिए थे। अब मुझे है ना दोबारा नए लाना पड़ रहा है फैब्रिक। तो मैंने है ना यहाँ से रेड और ब्लैक 2 कलर का फैब्रिक लिया था ट्राउज़र बनाने के लिए। आजकल है ना इस तरीके के जो प्रिंट है ना हार्ट शेप वाले ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। हर तरफ है ना मुझे जहाँ पर मैं फैब्रिक की शॉप देख रही हूँ ना सबके पास है, स्मॉल शेप में भी आई है और इतने बड़े साइज में भी हैं और काफ़ी ज़्यादा कलर में आई है। मतलब इनका जो बेस कलर वो वाइट ही है, बाकी है ना हर कलर में हार्ट शेप में है। मैंने एक ही चेक देखी थी तो मुझे है ना गर्म सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये रेयन ही था, बहुत ठंडा था ये भी कपड़ा। और साथ में है ना मैंने एक ये ब्लैक एंड वाइट में देखा था हार्ट शेप में ही, तो अच्छे लग रहे थे ये है ना, पर मैंने अपने लिए नहीं लिया, मुझे कोई अपने लिए कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। मैंने सिर्फ अपने लिए ना ट्राउज़र का फैब्रिक लेने आई थी, लेकिन जब यहाँ पर आती हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है, कोई प्रिंट या फैब्रिक, फिर मुझे ना लेना पड़ जाता है। ये मैंने देखा था पिस्ताशियो कलर में, ये भी बहुत प्यारा था। इसकी जो रेयन थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में थी, मतलब मखमली रेयन थी। मुझे ये ना बड़ा प्यारा लग रहा था। जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है ना फिर मैं ना उसे छोड़ती नहीं, फिर मैं उसे लेकर छोड़ती हूँ। तो मैंने इसमें ना एक अपने सूट का कटवा लिया था। इसका ट्राउज़र का प्रिंट था वो अलग था और इसकी शर्ट का प्रिंट अलग था, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। अच्छा ये जो है ना शूज़ वगैरह ही बेचते हैं इस तरीके के और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, मतलब ये है ना शोरूम वाली क्वालिटी होती है, बहुत ब्रांड के होते हैं ये। लेकिन ये है ना इनका घर ही है, ये घर में ही है ना फैब्रिक भी बेचते हैं, साथ में है ना इनके पास है ना इस तरीके की शोरूम की हाई क्वालिटी के है ना फुटवेयर भी रहते हैं हर तरीके के, मतलब वैली शूज़ वगैरह, सैंडल, स्लीपर्स सब तरीके की रहती हैं। तो ज़्यादातर है ना मैं यहीं से लेती हूँ और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं महंगे महंगे जाकर शोरूम से ख़रीदूँ। मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ मुझे पसंद है, बस मुझे है ना क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी मुझे अच्छी मिलनी चाहिए और रेट में भी है ना फिर मुझे सही पड़नी चाहिए वो चीज़, जो कि है ना यहाँ पर मुझे है ना एकदम रीज़नेबल मिलती है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। अगर यही है ना मैं शोरूम से जाके लूँ ना तकरीबन 1000-1500 की रेंज में मिलती हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना शोरूम का ही माल आता है। तो इनके ना सारे ही फुटवेयर वगैरह जो होते हैं ना सब ब्रांड के ही होते हैं। मैं जब भी है ना इधर साइड में आती हूँ ना तो मैं यहाँ पर है ना एक बार ज़रूर देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आ रही होती है ना कोई चीज़ फिर मैं ये नहीं देखती कि मौके पर ही लूँगी, जब मुझे पसंद आ रही है ना मैं तब ले लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ना कोई फंक्शन हो या किसी चीज़ पर ही मैं ख़रीदूँगी। और अभी है ना मैंने ये वैली देखी है तो ये मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि काफ़ी टाइम से है ना मैंने वैली ली नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये मुझे पसंद भी आ रही थी, इनका शेप बड़ा प्यारा था, तो मैंने ना फिर ये वाली वैली ले ली थी। तो ज़्यादा इनके पास पीस होते नहीं हैं, बस एक एक दो दो ही होते हैं साइज़, तो बस है ना मैंने इसलिए ले लिए थे कि फिर पता ना अगर ये बिक गई ना तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएंगी, फिर मुझे इतनी आसानी से चीज़ पसंद नहीं आती, अगर आती है ना तो बस एक नज़र में ही आ जाती है। और ये वैली मुझे बस एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। कुछ इस तरीके की भी इनके पास पार्टी वेयर में रहती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन मुझे ये भी लेनी नहीं थी क्योंकि फ्लैट तो है ना कभी भी पहन लो। और कुछ कुछ है ना ये इस तरीके की क्रॉकरी भी रखते हैं कि मतलब अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, तो थोड़ा बहुत है ना ये सब तरीके का सामान रखते हैं मिक्सर में। खैर यहाँ पर है ना फिर मैं लेस वाली शॉप पर आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा जब आई हूँ ना फिर मैं साथ साथ है ना लेस भी ले लूँ, फिर दोबारा आना पड़ेगा। अभी मैंने ये रेडीमेड सूट लिया था, इसके दुपट्टे पर लगाने के लिए मुझे लेस चाहिए थी, और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ना इसके लिए भी मुझे लेस चाहिए थी कॉर्ड सेट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ से है ना ये बारीक वाली जो लेस होती है ना बस यही वाली ली थी, इससे ज़्यादा चौड़ी वाली मुझे है ना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये बस हल्की हल्की सी रहती हैं, तो इससे बस थोड़ी सी है ना लुक सा आ जाता है। और बस फिर मैंने हैंड टू हैंड दुपट्टा भी ले लिया था, और पहली बार मुझे ऐसा कोई दुपट्टा मैचिंग का मेरा एकदम परफेक्ट मिल गया है, वो भी एकदम प्योर का दुपट्टा, ये शिफॉन का नहीं है, ये प्योर का दुपट्टा है। शिफॉन का इस तरीके का होता है, तो ये प्योर का दुपट्टा है ना ये बिल्कुल भी फिसलता नहीं है, ये मेरे फैब्रिक में है ना एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी शायद वाइट लेकर ये ना मुझे डाई करानी पड़ेगी, क्योंकि डाई भी करवाते हैं, तो इसलिए मैं इनके पास ही आई थी और इन्होंने मुझे एकदम एग्जैक्ट शेड निकाल कर दे दिया और मैं खुश हो गई थी बड़े। मैंने कहा चलो मैच कर गया ये। और ये ना इनके पास मास्क मिल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छे लग रहे थे, क्रोशिया के मास्क थे ये, और इसको ये है ना 150 रुपीज़ में दे रहे थे, तो मैं बोल रही थी कि 100 में दे दो ये मास्क। कहने लगे ये हैंड वर्क का है, मतलब क्रोशिया का बना हुआ है तो इसलिए महंगा है।
तो खैर फिर मैंने ये लिया नहीं था, बस मैंने दुपट्टा लिया था क्योंकि मेन जो था ना वो मेरा दुपट्टा था। तो मुझे दुपट्टा जो है ना प्योर का मिल गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा था। और ये मास्क देखकर है ना मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं इसको लूँ या ना लूँ। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो इसको, है ना बाद में लेंगे। और ये सारी शॉपिंग है ना मेरे बिना मूड की थी। मैं सिर्फ ट्राउज़र का फैब्रिक लेने गई थी और इतना सब कुछ लेकर आई थी। बस इसकी है ना मैं लेस लेने गई थी स्पेशल में, मैं दुपट्टा लेकर गई थी, लेकिन बाकी और चीज़ों का मैं बिल्कुल भी नहीं सोच के गई थी। बस पसंद आ गई थी तो इसलिए मैंने ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर है ना मैं सारा फैब्रिक सब कुछ जो भी मैं लेकर आई हूँ सब निकाल कर दिखा रही हूँ। और ये हमारी फितरत में शामिल होता है कि हम कुछ भी सामान लेकर आएँ और उसको एक बार आकर घर में दोबारा से न देखें। मैंने ना ये जाली भी ली थी, मेरे पास है ना छोटे साइज़ में तो थी, मतलब थोड़ा सा छोटा साइज़ है इसका, लेकिन मुझे थोड़ा और बड़ा वाला चाहिए था तो ये मुझे मिल गई थी स्टील में, तो बस मैं इसे ले आई थी। और खुशी की जो निगाह है ना वो मेरी शूज़ पर है कि अभी इसने देखे नहीं है कि ये कैसे हैं, तो बस ये सोच रही है कि मम्मा निकालें तो फिर मैं देखूं। और जैसे ही मैंने ये निकाले ना तो ये बस पहन के खड़ी हो गई कि ये तो है ना मैं लूँगी। कि मेरा और खुशी का साइज़ जो है ना फुटवेयर का वो सेम ही है, तो मतलब मेरे वाले है ना खुशी को भी आ जाते हैं। तो मैं फिर है ना इस तरीके की चीज़ लाती हूँ कि मतलब हम कोई भी पहन ले किसी की भी, लेकिन अभी तक है ना हमने पहना नहीं है। जिसकी जो चीज़ होती है ना वो ही पहनता है, बस ये सोच कर लाते हैं कि चलो दिल करे तो कोई कभी भी पहन ले। तो शाम में है ना फिर मेरे फूफी सास के बेटे आ गए थे और साथ में है ना मेरी भांजी के दामादी, दोनों है ना फ्रेंड है आपस में। तो इन दोनों से है ना हमारा रिलेटिव्स वाला रिश्ता तो है ही, लेकिन फ्रेंडशिप वाला ज़्यादा है। तो बस है ना ये हस्बैंड को लेकर गए थे शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी टाइम लगाने के बाद है ना इन्होंने ये शूज़ लिए थे। अभी है ना ये गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उसकी इनकी शॉपिंग चल रही थी। तो लेडीज़ का तो है ना नाम ही बदनाम है, मुझे ऐसा लगता है शॉपिंग करने में है ना जेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लगाने के बाद ये शूज़ पसंद किए थे। बाकी और इनकी कोई शॉपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज पूरा दिन हो गया था, आज भी बारिश का, कल भी फ्राइडे में बारिश थी और आज सैटरडे में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। खैर इनके आने का बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं था, ये अचानक से आए थे। तो हस्बैंड है ना फिर आ गए थे ना जब मार्केट से, तो फिर है ना सारे होटल्स पे से लाए थे खाना, बिरयानी, नहारी वगैरह। वैसे भी है ना माशाल्लाह हमारे घर से निकलते ही सारे होटल ही होटल हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो बस फिर हमने सबने साथ में बैठ के डिनर किया था। आई होप कि ये व्लॉग भी मेरा आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।